आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सैफ अली खान पर हमला मामले से जुड़ी हुई है। सैफ के हमलावर शरीफुल पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सामने। बांग्लादेश का कुश्ती खिलाड़ी है शरीफुल। कुश्ती की कई चैंपियनशिप खेल चुका है, जो अभी तक की जानकारी है। कुश्ती खिलाड़ी होने से सैफ को काबू में इसने किया आसानी से। कुश्ती के दांव से गले पर चाकू मारा। शरीफुल ने बांद्रा इलाके की रेकी की थी। बाकायदा रेकी करने के बाद पैदल ही उस रात पहुंचा था जिस रात हमला हुआ। चोरी के इरादे से शरीफुल घर में दाखिल हुआ था। आरोपी 8वीं मंजिल तक सीढ़ियों से पहुंचा था, फिर पाइप से 12वीं मंजिल तक जाया, यानी कि पहुंचा। बाथरूम की खिड़की में जो स्पेस था वहीं से घर में वो घुस गया। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स हैं ये बड़े चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेश का रहने वाला ये था शरीफुल, और साथ ही साथ कुश्ती का खिलाड़ी भी रहा है। कई चैंपियनशिप भी इसने खेली हैं। ऐसे में उस दिन जब सैफ अली खान और शरीफुल का आमना सामना हुआ, तब सैफ अली खान को काबू में करने में इसे आसानी भी हुई। चाकू से कई वार भी किए। बता रहा है कि कुश्ती के दांवपेच उस दिन हमले वाले दिन भी काम आए। फिर 8वीं मंजिल तक वो सीढ़ियों से पहुंचा। उसके बाद पाइपलाइन के सहारे वो सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ। ये बाथरूम की विंडो से घर में दाखिल हुआ। आरोपी 8वीं मंजिल तक तो सीढ़ियों से गया था, फिर पाइप के जरिए, यानी कि जो पाइपलाइन थी उसके जरिए 12वीं मंजिल तक पहुंचा। बाथरूम की खिड़की से घर में घुस गया, और फिर उसके बाद में जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वहां घर में घुसकर नौकरानी से बहस कर रहा था। सैफ अली खान सामने आए, सैफ अली खान पर हमला किया। शरीफुल ने यह भी बताया है कि मैं चोरी के इरादे से गया था और वो नहीं जानता था कि ये एक्टर सैफ अली खान का घर है। चोरी के इरादे से पहुंचा था। पैसे की तंगी थी, बांग्लादेश वापस जाना चाहता था, पैसे जुटाने का काम यहां पर कर रहा था, और उसी दौरान सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ। फिर सैफ अली खान से आमना सामना हुआ, चाकू से वार किया और फिर वहां से भाग गया। शरीफुल ने बांद्रा इलाके की रेकी बाकायदा की थी। आरोपी को अभी पकड़ा तो गया है, आज सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। सैफ अली खान का गुनहगार आखिर कौन, कैसे, किस तरीके से पहुंचा, ये तमाम सवाल पिछले कुछ दिन में बने हुए थे। लेकिन शरीफुल की गिरफ्तारी के बाद से मुंबई पुलिस एक एक सुराग इस घटना को लेकर तलाश रही है। कल सुबह ही जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई पुलिस ने की और बताया कि जो मुख्य आरोपी है वो धरा गया है, पकड़ा गया है, बांग्लादेश का रहने वाला है। भारत का कोई डॉक्यूमेंट, कोई आईडी कार्ड इसके पास से नहीं मिला। सख्ती से पूछताछ हुई तो इसने बताया कि कैसे बांग्लादेश से बिलोंग करता है, अवैध तरीके से भारत में घुस आया, पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसा, मुंबई में रह रहा था, ठाणे में एक रेस्टोरेंट बार में हाउसकीपिंग का काम करता था, और यहाँ पिछले कुछ दिन से लगातार बांद्रा की रेकी कर रहा था। और ऐसे में मौका पाकर ये हाई प्रोफाइल रहने वाले जो लोग हैं उनकी सोसाइटी में घुस गया। ये भी बता रहा है आरोपी कि मुझे नहीं मालूम था कि ये सैफ अली खान का घर है। सैफ के हमलावर शरीफुल से एक के बाद एक कई जानकारियां मुंबई पुलिस निकाल रही है, और आज तो इस पूरी घटना का सीन रिक्रिएट किया जाएगा। ये पता लगाया जाएगा कि कैसे, कब, कैसे दाखिल हुआ। कुश्ती का खिलाड़ी है, इसीलिए दावपेच हमले वाले दिन भी इसने आजमाए। सैफ अली खान को काबू किया और चाकू से 6 बार वार किया और भाग गया। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे शरीफुल के जरिए हो रहे हैं। अब एक और खुलासा, बांग्लादेश का तो था ही, कुश्ती खिलाड़ी भी है, और इसीलिए उस दिन दावपेच उसके काम आ गए। सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से वार किया और भाग भी गया। जी देखिए, सैफुल इस्लाम को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद सैफुल इस्लाम से लगातार 5 दिन की रिमांड मिलने के बाद मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, और कई ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिसको लेकर मुंबई पुलिस हर एक खुलासे को वेरीफाई कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला सवाल यह है कि सैफुल इस्लाम आखिर सैफ अली खान के घर पर पहुंचा कैसे, और सैफ अली खान को ही टारगेट के लिए क्यों चुना। इसके अलावा जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, हालांकि इसको मुंबई पुलिस के सूत्र जो वेरीफाई भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कुश्ती का जो जिक्र हो रहा है कि कुश्ती खिलाड़ी था और इसी वजह से ये दावपेच जानता था कुश्ती का, और जिस तरीके से शुरुआत में ये आ रहा था कि आखिर ये दुबला पतला सा जो शख्स है, बिल्कुल कमज़ोर सा दिखने वाला, और सैफ
सैफ अली खान जो एक्सरसाइज है और जिस तरह से उनकी कट काटी है वो कैसे उसने काबू पा लिया और किस तरीके से उसने तकरीबन सैफ अली खान पर 6 बार अटैक किया, जिसमें से 2 अटैक ऐसा था जो बहुत ही खतरनाक था। इन सब सवाल के अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि वो पहले इस सैफ अली खान का जो सदगुरु शरण है वहाँ पर वो रैकी कर चुका है, इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से अभी इसका कोई इसका जवाब नहीं मिला है रैकी को लेकर, लेकिन इसके अलावा ये साफ हुआ है कि वारदात के दरमियान ही वो हाउस कीपिंग का काम कर रहा था और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब पहुँचा है तो उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी। मुंबई पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या शरीफुल इस्लाम जो है वो यहाँ पर किसी के ज़रिए पहुँचा, किसी ने उसकी मदद की, क्योंकि सीधा वो थाने से होते हुए बांद्रा पहुंचा था। बांद्रा के बाद वो सदगुरु शरण में घुसा। उसने पुलिस पूछताछ में ये बताया कि जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो सो रहे थे, जिसका फ़ायदा उठाकर वो बिल्डिंग के अंदर, सोसाइटी के अंदर घुस गया और घुसने के बाद वो वहाँ से सीधा सीढ़ियों के रास्ते 8वें फ्लोर तक पहुँचा। उसके बाद 11वें फ्लोर तक, जहाँ पे सैफ अली खान का जो घर है, जो जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर वो जो डक रूट है उस रूट के ज़रिए वो वहाँ तक पहुँचा था। उसके बाद जो वॉशरूम का जिक्र हो रहा है, जैसा कि लीमा ने अपने बयान में मुंबई पुलिस को बताया था कि वॉशरूम के पास उसने एक परछाई सा देखा। उसे शुरुआत में लगा कि करीना कपूर हैं, कि मैम आई हैं और उन्होंने वो अपने बच्चे को देखने के लिए आई हैं। फिर उसके बाद उसने बताया अपने बयान में कि उसको कुछ ऐसा लगा, कुछ सस्पिशियस, संदिग्ध लगा। उसके बाद जब वो वापस देखी तो उसने देखा कोई एक अनजान शख्स खड़ा है, जहाँ पर उससे बहस का जिक्र आ रहा है। जो और वहीं दूसरी तरफ ये भी पता चल रहा है कि उसने पूछा कौन हो तुम, जो आमतौर पर लोग घबराहट में किसी से पूछते हैं, और क्या चाहिए, जैसा कि ये आमतौर पर लोग अनजान किसी भी शख्स से पूछते हैं। तो इसी में उसका जवाब मिला कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़ रुपए को भी लेकर वेरीफाई किया जा रहा है और ये भी जाना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से उसके पास बैग है और बैग लेकर वो चढ़ा, तो कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल ये तो साफ है बैग को देखकर कि वो चोरी की वारदात से अंदर घुसा था और वो चोरी की वारदात में जो सामान वो चोरी करता, वो हमला किया और फिर वहां से भाग गया। जावेद, आप रहिएगा। सैफ अली खान पर बयान जो लगातार पुलिस ले रही है, 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सैफ अली खान का बयान भी दर्ज कर सकती है पुलिस, जो जानकारी मिल रही है। मुंबई पुलिस सीन को रिक्रिएट भी कर सकती है। आरोपी को सैफ के घर पर ला सकती है पुलिस। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में शरीफुल है। पुलिस एक ही बार एक पूछताछ करके बड़े खुलासे भी कर रही है, जिसमें यह खुलासा कि कुश्ती खिलाड़ी है, कई चैंपियनशिप खेल चुका है। अब हमले वाले दिन यही दाव पेच उसने आजमाए, सैफ पर हमला किया और फिर भाग गया। बैग लेकर साथ में आया था चोरी के इरादे से कि बड़ी रकम या फिर कीमती सामान ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमला उसने किया और भाग गया। सैफ के हमलावर ने कई खुलासे किए हैं और पुलिस पूछताछ में एक के बाद एक इन खुलासों के बाद लोग भी हैरान हैं, पुलिस भी हैरान है। बांग्लादेश का रहने वाला ये शख्स और कैसे यहाँ पहुंचा, सैफ अली खान के घर पर आया, हमला किया और भाग गया। आज सैफ अली खान का बयान दर्ज हो सकता है, सीन को रिक्रिएट करने का काम भी होगा जावेद, लेकिन साथ ही साथ जो अभी तक लग रहा था कि किस तरीके से घर में दाखिल हुआ, पुलिस ये भी बता रही है कि 8वें फ्लोर तक वो सीढ़ियों से गया, उसके बाद में पाइपलाइन का सहारा उसने लिया और वॉशरूम की विंडो से घर में दाखिल हुआ। ये कैसे पॉसिबल हो गया? अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि छत के रास्ते आया है, अगर सीढ़ियों से ऊपर गया फिर तो वो सीसीटीवी में नीचे भी दिखना चाहिए था ना, वॉचमैन भी होते हैं। देखिए उसने अपने पुलिस पूछताछ में जो अभी जो जानकारी मिल रही है मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से कि उसने मौके का फायदा उठाया, क्योंकि उसने का कहना था कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सो रहे थे, उसी को देखकर वो बिल्डिंग के अंदर घुस गया। लेकिन वहीं जो क्राइम ऑफ सीन को रिक्रिएट की बात है, तो वो जो जानकारी मिल रही है वो रात के वक्त होगी, देर रात के वक्त, जिस टाइमिंग पे वो वहां पर दाखिल हुआ था, जो जैसा सूत्र बता रही कि उसी टाइमिंग के हिसाब से क्राइम ऑफ सीन रिक्रिएट किया जाएगा, क्योंकि अभी 5 दिन का समय है मुंबई पुलिस के पास, 24 जनवरी तक का। तो ऐसे में मुंबई पुलिस इसे आज रात में भी करा सकती है या कल भी, लेकिन ये जानकारी कि वो मीडिया को बगैर बताए क्राइम ऑफ सीन को रिक्रिएट करना चाहती है, जिससे कि किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत ना आए, ना ही कोई परेशानी आए। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि
सैफ अली खान का जो स्टेटमेंट है, जानकारी मिल रही है कि सैफ अली खान जब डिस्चार्ज होंगे तब घर पर ही शायद उनका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि सैफ अली खान अभी जो उनकी हालात है वो बेहतर बताई जा रही है, लेकिन शायद वो अब इस कंडीशन में नहीं कि बात कर सकें, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस अभी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई है। हालांकि मुंबई पुलिस की मुलाकात हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं। मुंबई पुलिस की एक टीम सिक्योरिटी के लिए सैफ अली खान हॉस्पिटल में भी वहां पर तैनात है। और करीना कपूर जो कि उनकी पत्नी है, फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था मुंबई पुलिस ने 18 तारीख को, यानी कि एक दिन पहले जो है उनका रिकॉर्ड स्टेटमेंट दर्ज हो चुका है शनिवार के दिन। और वहीं इसके अलावा 30 से 40 लोग जो कि उस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, सैफ अली खान के परिवार से जुड़े हुए, जो उनके मेट्स हैं, जो स्टाफ हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड और उसके बाद हाउस कीपिंग और जो सोसाइटी के मेंटेनेंस के जो स्टाफ, इसके अलावा कुछ और भी लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर 30 से 40 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। क्राइम ऑफ सीन रिक्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुंबई पुलिस उस आरोपी को सैफ अली खान के घर और सोसाइटी तक ले जाएगी और पूरा एक रूट मैप को तैयार करेगी क्राइम ऑफ सीन को, जिससे कि वो अपने चार्जशीट में, अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपने आईआर रिपोर्ट में, यानी कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इस बात को मेंशन कर सके। इसके साथ ही मुंबई पुलिस उस रूट को भी एग्जामिन करना चाहेगी कि जब वारदात के बाद वो कैसे भागा, यहाँ से किस तरह से फरार हुआ और किस किस रूट से वो बांद्रा तक पहुंचा, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया रचना, इसके अलावा दादर का, ये हर एक इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हर एक सीक्वेंस को मैच करेगी, जिससे कि वो जब कोर्ट में जब पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है। और आप बता रहे हैं कि आज सैफ अली खान से भी पूछताछ हो सकती है, यानी कि उनके बयान लिए जा सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, और आरोपी को साथ में ले जाकर फिर इस पूरे सीन को रिक्रिएट करने का काम भी होगा। इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट है, जावेद आप रहिएगा। सैफ अली खान के हमलावर ने कई खुलासे किए हैं, पुलिस पूछताछ में खुलासे हुए हैं। हाउसकीपिंग कंपनी में काम कर रहा था ये आरोपी। घटना की रात सोसाइटी का सुरक्षा गार्ड सो रहा था, जो उसने जानकारी दी। डक शाफ्ट से सैफ के फ्लैट में दाखिल हुआ, बच्चों के कमरे से सटे हुए बाथरूम में जाकर छिप गया। आरोपी पहले वर्ली में रह रहा था। वारदात के बाद उसने थाने जाने के लिए लोकल ट्रेन ली। थाने में आरोपी को कोई शख्स लेने के लिए भी आया था। आरोपी के बयानों को पुलिस वेरीफाई भी कर रही है, ऐसा तो नहीं कि झूठी कहानी बना रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं, कई सवाल हैं जिनके जवाब